देखिए, डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, इस देश को काम करने वाला चाहिए था। तो डंका तो वो वहाँ जाके बजाते नहीं जहाँ डंका बजाने का काम है, बैंड बाजे बाबा का बुलडोजर जो है वी शर्मा के यहाँ जाकर के फेल हो जाता है, इनका बुलडोजर भाजपा वालों का। शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जाके फेल हो जाता है। जितने भी भाजपा के करप्ट नेता हैं, ब्रजभूषण शरण के पास जाकर के फेल हो जाता है, क्योंकि सारे विपक्ष के नेताओं पे ही चलता है। अंतरात्मा नहीं दिखाई दे रही। मन की बात तो करते हैं इस 140 करोड़ लोगों से, और धन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी अडानी के पास जाकर के, क्योंकि इतनी जल्दी सम्मान जा रहे हैं, सब विपक्ष के नेताओं के पास ही जा रहे हैं। तो आप इसके मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं बौखलाहट है उसमें। सरकारी नौकरी है रोजगार, और कुछ रोजगार नहीं होता। रोजगार का मतलब क्या होता है? पर 22 करोड़ भर्ती निकली और सिर्फ 7 लाख लोगों को बेरोजगार मिला, ये बहुत कम नहीं? युवा के लिए क्यों नहीं है रोजगार? जो लायक है उनको मिल रहा है, जो कांग्रेस के टाइम से फर्जी डिग्री लेके। योगी आदित्यनाथ जी की है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे युवाओं के साथ छलावा किया है। नमस्कार, मैं सुप्रिया पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टपरी। एक तरफ लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जहां बीजेपी एक तरफ है तो दूसरे तरफ गठबंधन है। अब देखना यह है कि लोकसभा के आने वाले 2024 के चुनाव में गठबंधन की जीत होती है या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है। इसी बीच आज हम जनता से बात करेंगे कि जनता किसको जिताना चाहती है। ऊपर से बेरोजगारी भी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी दरोगा का हाल ही में पेपर लीक होने की वजह से बेरोजगारों में भी एक अलग तरह का गुस्सा है कि पेपर लीक हो गए, भर्तियां नहीं आ रही है। इसी बीच आज हम जनता से बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर, गठबंधन के ऊपर। बताइए सर, गठबंधन जीतेगी या बीजेपी? गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा पूरी तरीके से, ये तो क्लियर है इसमें। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से सीबीआई ईडी जो है काम कर रही है ना भाजपा के कहने से, और इसका प्रमाण साफ साफ है कि जितनी जल्दी सम्मान जा रहे हैं, सब विपक्ष के नेताओं के पास ही जा रहे हैं। तो आप इसके मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं बौखलाहट है उसमें। बीजेपी नेता तो कह रही है कि ठगिया बंधन है, ये ठग बंधन। नरेंद्र, आप इधर आइए इस साइड में। नरेंद्र मोदी जी 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के चोरों के सरदार हैं। इलेक्शन से पहले कहते हैं अजीत पवार को चक्के पे सिंह, हेमंत विश्वकर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, दुनिया भर के फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो वो जो उनकी पार्टी में आ जाता है वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। तो आप ये मान के चलिए चोरों का सरदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो उठा करके भाजपा ज्वाइन कर लें, किसी के पास सीबीआई ईडी नहीं जाएगी। वो काला धन कहाँ गया जो कह रहे थे काला धन मैं बाहर से लेके आऊँगा? कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। हिमाचल में भी सरकार जाने का चांसेस है। देखिए मैं बताऊँ, सपा के 9 विधायक पलट गए हैं। देखिए कितने भी पलट जाएं, कुछ भी हो जाए, जब ये सरकार बदल जाएगी 2024 में ऑटोमेटिक सारे आ जाएंगे। ये राजनीति है, ये अभी भाजपा में जाएंगे, जीतेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। ये वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीद फरोख्त का काम सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी करते हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जो महंगाई हो रही है, जो हज़ारों करोड़ रुपए से ये एमएलए एमपीओ को खरीदते हैं, सरकारें बनाते हैं, गिराते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, वो सारी जनता, इस देश की जनता वो देख रही है। अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आ जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज जो है आम जनता की नहीं सुनते। 2 करोड़ रोजगार हर साल कहे थे, वो अंतरात्मा नहीं दिखाई दे रही। मन की बात तो करते हैं इस 140 करोड़ लोगों से, और धन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी अडानी के पास जाकर के, क्योंकि धन तो उसे देना है। तो ये शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि धन की बात उससे जाके करेंगे, मन की बात इनसे करेंगे। इनके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो राशन देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो सब जाके अडानी को देंगे। तो ये जनता देख रही है, और इनके बच्चे पढ़ेंगे। 5% सिर्फ गरीब बचे हैं। 5% गरीब बचे हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। 80 करोड़ लोगों को आज भी आप मुफ्त राशन दे रहे हो और कह रहे हो 5% गरीब बचे हैं। अगर 5% गरीब बचे होते तो 80 करोड़ को गरीबों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 500 रुपए दिहाड़ी, 700 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी नहीं करते। इनके बच्चों के लिए IIT, एम्स, जितने भी मेडिकल कॉलेज, ये सारे सुविधाएं करनी चाहिए आपको। क्योंकि आप ये समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं पूरे देश के अंदर 543 सीटों पे,
कोई भी कैंडिडेट जो है रिपीटेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके एमपीओ ने कोई काम नहीं करा है, क्योंकि रिपीट अगर करेंगे तो उन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है उसकी जिम्मेदारी। तो इसीलिए वो पलटे जा रहे हैं, इसीलिए बदले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे युवाओं के साथ छलावा किया है। और ये मैं बता दूं आपको, ये योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की प्री प्लानिंग थी, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है। 50-52 लाख जो है फॉर्म भरे गए, 63,000 जो है वैकेंसियां निकली हैं। तो ये आप देखिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, भाजपा की सरकार पूरे देश के अंदर है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो है, उसके क्या नाम है उसका, हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ जाकर के फेल हो जाता है इनका बुलडोजर भाजपा वालों का। शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जाके फेल हो जाता है। जितने भी भाजपा के करप्ट नेता हैं, ब्रजभूषण शरण के पास जाकर के फेल हो जाता है, क्योंकि सारे विपक्ष के नेताओं पे ही चलता है। आज तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो पूरी तरीके से कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं इस समय, क्योंकि इन्हें बात पता है कि इस समय इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर हो चुका है कि पूरी तरीके से 2024 में उखाड़ के बाहर फेंकेंगे ये 140 करोड़ लोग, क्योंकि इन्हें बात पता है, क्योंकि इस देश के अंदर इस समय हिटलरशाही नहीं चलेगी। किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार जो कर रहे हैं, और इस देश के दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के सांसद ने जो है अल्पसंख्यकों के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया था संसद में, वो भी संसद में देखा गया था दूसरे दिन ही। और ये इतिहास में काला दिन दर्ज हो चुका है ये, क्योंकि पहलवान बेटियों का जिस दिन नई संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उस दिन नई पहलवान बेटियों को घसीट करके दिल्ली पुलिस लेकर के गई थी। तो उस दिन नई वहाँ पे उद्घाटन कर रहे थे जा करके। और मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रपति जी का भी राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते हैं। नई संसद का उद्घाटन हुआ, कम से कम इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, उन्हें बुला के लेके जाना चाहिए था। मंदिर का उद्घाटन करा, मंदिर में भी नहीं लेकर गए। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी वालों का। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आप क्या महत्व देखते हैं, जब पूरे देश में एक भगदड़ का माहौल मचा हुआ है विपक्ष में, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। देखिए अंतर भी तो मचा हुआ है। ऐसा है, देखिए ये इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा, हर 5 साल का मेला है, कोई भाजपा का टूट के आता है, कोई भाजपा में जाता है। वो कोई डजन मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है 140 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि जो जा रहे हैं वो लालची हैं, वो सत्ता के लालची हैं जो जा रहे हैं। उन्हें ये बात पता है। देखिए माहौल एक अलग है, क्योंकि नेशनल मीडिया आज की डेट में जो आम जनता की आवाज़ है वो दिखाता ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से बिका हुआ है। ये तो आप जैसे लोगों का धन्यवाद है, आप जैसे लोगों का धन्यवाद है जो वीर योजना के लाखों लोग विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे और अन्य जगहों पे, और अभी पेपर लीक में भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? ये मुद्दा, देखिए मुद्दा तो ये पूरी तरीके से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए ये कोई मैटर नहीं है, उनके लिए मैटर करता है। अडानी को कितने एयरपोर्ट देने हैं कि पाताल से लेकर के ज़मीन तक पूरे सब चीज़ दे चुके हैं, आकाश से लेकर पाताल तक सारी चीज़ें अडानी जैसे को दे चुके हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम जनता की, गरीब आदमी की सरकार नहीं। धर्म मुद्दा होना चाहिए चुनावी। धर्म कोई मुद्दा नहीं होता है, मेरा धर्म कोई मुद्दा नहीं है। मेरे देश के लोगों का मुद्दा है रोजगार। स्कूल कितने खोल रहे हो, IIT कितने खोल रहे हो, कितने एम्स खोल रहे हो, ये मुद्दा है। 100 स्मार्ट सिटी थी, आपने कहा था काला धन वापसी लाऊंगा, वो कहाँ है? कौन सा काला धन कहाँ गया? मोदी जी तो कह रहे देश में बहुत विकास हो रहा है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, देश में डंका बज रहा है। देखिए डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, इस देश को काम करने वाला चाहिए था। तो डंका तो वो वहाँ जाके बजाते नहीं, जहाँ डंका बजाने का काम है, बैंड बाजे का काम है, वो करें अपना। लेकिन इस देश को प्रधानमंत्री चुना था, इस देश ने प्रधानमंत्री चुना था काम करने के लिए। लेकिन आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन पे ये खरे नहीं उतरे हैं। आज भी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं 80% लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहा हूँ। ये सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ये समझने वाली बात है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस देश का राजा कहता है मैं 80 करोड़, मेरे देश में गरीब है,
हैं, सारे में होर्डिंग लगा के दे दिए। आप ये बताइए, हर चीज की गारंटी देते फिरते हैं, कहते हैं मैं 80 करोड़ का राशन मुफ्त दूंगा 5 साल के लिए। अरे ये भी तो गारंटी ले लो, उन जो 80 करोड़ लोग हैं उन बच्चों को जो है अच्छे स्कूल भी दूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल दे रहा है। लेकिन वो कोई बात नहीं करने को तैयार नहीं। सब चीजों की गारंटी देंगे, सब चीजों की गारंटी दूंगा, लेकिन जो है एजुकेशन की कोई गारंटी नहीं दूंगा। सर आप युवा हैं, ठीक है, यूपी में अभी दरोगा भर्ती का जो पेपर आया था वो लीक हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो जो लीक हुआ है, ये लीक तो बहुत चिल्ला रहे हैं, और जो एक्शन लिया गया है वो नहीं बोला जा रहा है इनसे, वो तो नहीं बोलेंगे। क्या एक्शन? बराबर से जांच होगी। मोदी योगी जी ने खुद बयान दिया है, सुनो आप सुन लो, योगी जी ने खुद बयान दिया है कि उसकी जिसने पेपर लीक कराया है उसकी पुश्ते। एक मिनट सर, एक मिनट। 2014 से लेके 2022 तक 22 करोड़ भर्तियां निकली है, पर नौकरी कितनों को मिली? सिर्फ 7 लाख को। ये बहुत कम नहीं है रेशियो? आप ये बताओ, मुझे ये नहीं समझ में आता, यहाँ एक ही एजेंडा क्यों है? सरकारी नौकरी है रोजगार, और कुछ रोजगार नहीं होता। रोजगार का मतलब क्या होता है? पर 22 करोड़ भर्ती निकली और सिर्फ 7 लाख लोगों को बेरोजगार मिला, ये बहुत कम नहीं? युवा के लिए क्यों नहीं है रोजगार? जो लायक है उनको मिल रहा है, जो कांग्रेस के टाइम से फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं उन्हें थोड़ी रोजगार मिलेगा। आप एग्जाम दो, एग्जाम का रिजल्ट ही ना निकले तो फर्जी और उसमें अब जैसे अग्निवीर थे, ठीक है, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, भर्ती नहीं हुई। 2020 की भर्ती अभी तक 2024 आ गया, नहीं हुई है। मैंने क्या तो बोला? इसके लिए सरकार में कोई कमी नहीं है? मैंने क्या बोला मैडम? वो लायक हैं जिन्हें उन्हें नौकरी मिल रही है। वो लायक हैं, उन्होंने एग्जाम भी निकाल लिया, भर्ती अभी तक नहीं हुई है, इसमें बताइए ना। फिजिकल में छाट गए होंगे। अरे उनको कॉल लेटर, ऑफर लेटर सब आ चुका है, बस भर्ती नहीं हुई जब है। इस बारे में नहीं पता तो आप घुमा के पूछोगे तो मैं बता थोड़ी पाऊंगा। तो भैया जब पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो। और आपको अग्निवीर के बारे में नहीं पता? मुझे इतनी सी बात पता है, कि सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। जो काम कर रहा है उसके लिए रोजगार है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए रोजगार नहीं है। सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस की भर्ती नहीं होगी तो सुरक्षा? पुलिस नहीं है, पुलिस वाले नहीं है क्या? मतलब पुलिस वाले नहीं है क्या? पुलिस खाली हो गया, थाना खाली हो गया। आप तो ऐसे बात, भैया थाना खाली हो गया।